नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज ये हमारी क्लास नंबर 27 है। इसके पहले 26 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप क्लासें देख सकते हैं। ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, वीडियो, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, इन एग्जामों को टारगेट करके हिंदी स्पेशल क्लास कर्तव्य सीरीज के नाम से चलाई जा रही हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? जल्दी, ये तद्भव शब्द नहीं है। शांति, ये भी नहीं है। कार्य, ये भी नहीं है। काज, इसका तद्भव शब्द काज है, ये तद्भव शब्द है। चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? किसे उज्ज्वल या मधुर रस भी कहते हैं? श्रृंगार रस को उज्ज्वल या मधुर रस भी कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का रति, इसका ये स्थायी भाव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द युग्म में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ताक और ताक का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? घर, धरोहर, दिनांक, ये नहीं होगा। तालाब, बाढ़, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी, छत, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा घूर कर देखना। क्या होगा? घूर कर देखना और दीवार का आला। ताक का अर्थ होता है घूर कर देखना और ताक का अर्थ होता है दीवार का आला। ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, ये अकर्मक क्रिया है। मोहन सोता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। राम तेज दौड़ता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। सोहन केला खाता है, क्या खाता है? केला, ये सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? ये माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी। और जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन है? कामायनी। ये जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? इसमें पर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काठ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? काठ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सचेत होना, ये नहीं होगा। लकड़ी होना, ये भी नहीं होगा। मूर्ख होना, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा स्तब्ध होना, मतलब एक जगह टिक जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार नहीं है, अनुप्रास भी नहीं है, उपमा भी नहीं है। इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सुदर्शन। हार की जीत किसने लिखी है? सुदर्शन ने लिखी है। और कमलेश्वर ने कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर की रचना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये एक जीके का क्वेश्चन आ गया है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? अकबर ने नहीं की थी, इब्राहिम लोधी ने भी नहीं की थी, शाहजहां ने भी नहीं की थी। इसकी आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोधी। कब की थी? 1504 में। 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। और आगरा ही में ताजमहल है। ताजमहल आगरा में है।
इसे किसने बनाया था? शाहजहां ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार ये नहीं कहेंगे, अनुनासिक ये भी नहीं कहेंगे, ह्रस्व ये भी नहीं कहेंगे। दीर्घ से भी ज़्यादा समय किसमें लगता है? प्लुप्त स्वर में। किसमें? प्लुप्त स्वर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है? उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। लहर उर्मी का अनेकार्थी शब्द है, प्रकाश भी है और भ्रांति भी है। कस्तूरी उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो मुश्किल से खाया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे दुर्भक्ष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्भक्ष्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भाववाच्य कौन है? इसमें भाववाच्य कौन सा है? मैं उठ नहीं सकता, ये भाववाच्य नहीं होगा। हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, ये भी नहीं होगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। उसके द्वारा भोजन पकाया गया, ये भी कर्मवाच्य हो जाएगा। मैं उठ नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, ये असमर्थता बोध हो रही है, ये भाववाच्य होगा। कैसा वाच्य? भाववाच्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगम 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 का विलोम शब्द क्या होगा? अगम का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम। क्या होगा? सुगम। अगम का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम। सुगम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरभ जरा सी बात पर बिगड़ गया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? सौरभ जरा सी बात पर बिगड़ गया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है, सार्वनामिक भी नहीं है, संख्या का भी कहीं बोध नहीं हो रहा है। जरा सी मतलब थोड़ी सी, इसे आप नाप तोल सकते हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण है। कैसा है? परिमाणवाचक विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस तालाब में पानी नहीं है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। उस तालाब में पानी नहीं है, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, ये नहीं होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी नहीं होगा। निजवाचक सर्वनाम, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। सही आंसर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि उस तालाब में यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अनार ये पुल्लिंग शब्द है, चना ये भी पुल्लिंग शब्द है, मोती ये भी पुल्लिंग शब्द है। प्यास स्त्रीलिंग शब्द है। प्यास स्त्रीलिंग शब्द है, जिसे प्यास लगी है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? डॉक्टर कैसी संज्ञा है? डॉक्टर की एक जाति होती है, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं। किसी विशेष डॉक्टर का नाम लिया जाए तो व्यक्तिवाचक होगा, यहाँ डॉक्टर बहुत सारे हैं, ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रही। किसका? जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? चंद्रभाल ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। प्रतिदिन ये भी नहीं है। गुरु सेवा ये भी नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण देवासुर है। कैसा है? देवासुर। एक तरफ देव हैं, एक तरफ असुर हैं। असुर, ये क्या हो गया? देवासुर। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। पक्षी आकाश में चहचहा रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है? पक्षी आकाश में चहचहा रहे हैं, ये कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल, अभी काम पूरा नहीं हुआ, ये नहीं होगा। संभाव्य वर्तमान काल, ये भी नहीं होगा। संदिग्ध वर्तमान काल, शंका की कोई बात नहीं हो रही, ये भी नहीं होगा। मतलब चहचहा रहे हैं, अभी काम चल रहा है, पूरा नहीं, ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। कैसा हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल। चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर आप
कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।